तीर्थ यात्रा चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास 8 का रुचिरा का सुभाषितानी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका श्लोक हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब इसका हम लोगों को अभ्यास क्वेश्चन आंसर देखना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत। इसका जो भी श्लोक है सुभाषितानी का, उसका सस्वर में वाचन करना है। तो मैं जब पढ़ा रही थी उस समय श्लोक का वाचन कर ही रही थी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिएगा, तो फिर पूरा श्लोक का जो इसमें अगर आप लोग का 7 श्लोक है तो उस पूरा का मैं एक साथ वीडियो बनाकर डाल दूँगी। और इसका हम लोग ऐसे अभी दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें श्लोकांशेषु मतलब श्लोक के अंशों का, पीछे जो हम लोग श्लोक पढ़े उसमें से यहाँ अंश दिए गए हैं, उसमें से कुछ टुकड़ा तो उसमें रिक्त स्थान की हम लोगों को पूर्ति करना है। इसमें 6 क्वेश्चन हैं। तो कम है समुद्र मासाद्य और खाली जगह डैश डैश डैश। तो क्या है? समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेया। सबसे पहला श्लोक में आया है कि नदी का पानी जो समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाती है, उसी का अर्थ है समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेया। ख है खाली जगह है, उसके बाद वचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। क्या है? श्रुत्वा, खाली जगह में क्या बढ़ाएगा? श्रुत्वा वचा मधु सुक्त रसम सृजन्ति। श्लोक नंबर आप लोग का 4 से है कि सज्जन लोग कैसे भी वाणी सुनने के बाद वो मधुर ही वचन बोलते हैं, इसका अर्थ है। और तीसरा ग है तद भाग ध्येयम खाली जगह और पशुनाम। तो क्या है? तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। तद भाग ध्येयम की वह पशु के लिए जो जानवर लोग मनुष्य पशु रूप में जो मनुष्य घास नहीं खाते हैं, क्या हो पशुओं के लिए बहुत भाग्य की बात है। घ है विद्या फलम खाली जगह कृपणस्य सौख्यम। क्या? विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम। क्या है? विद्या फल जो है व्यसनी लोगों का विद्या फल व्यर्थ जाता है, और कृपण जो है कंजूस लोग की मित्रता बेकार जाती है। अंगा पौरुषम विहाय या खाली जगह, उसके बाद अवलंबते। क्या है? पौरुषम विहाय या देवमेव अवलंबते, कि जो अपने परिश्रम को त्याग कर, इसका अर्थ है कि परिश्रम को त्याग कर जो देव अपने भाग्य पर आश्रित रहते हैं, वैसे मनुष्य की कोई पूछ नहीं है। पौरुषम विहाय या देवमेव अवलंबते, इसका आप लोग अर्थ समझेंगे तो खाली जगह बढ़ने में भी सुविधा होगी। अब च है चिंतनीया ही विपदाम खाली जगह प्रतिक्रिया। तो क्या है? चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। क्या है कि हम लोग को विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदेना लिखत। क्वेश्चन कुछ लिखे हुए, इसका एक पद में हम लोगों को आंसर इसका लिखना है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदेना लिखत, जिसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन हैं। पहला है कि व्यसनिना किम नश्यति। व्यसनिना किम नश्यते, कि बुरी लत, व्यसनिना मतलब क्या? बुरी लत वाले का क्या नाश होता है। तो व्यसनिना किम नश्यति एक पद में ही आंसर हम लोग को लिखना है। तो क्या लिखेंगे? विद्या फलम। फिर कस्य यशा नश्यति, यश किसका नाश होता है? तो लुब्धस्य, जो लोभी व्यक्ति है उसका, लालची व्यक्ति का यश का नाश होता है। तीसरा है मधुमक्खिका किम जनयति। मधुमक्खी है किसको पैदा करता है? तो माधुर्यम को, है ना, कि मधुमक्खी कुछ भी, या तो नीम के वृक्ष पे बैठे, करेले के लता पे बैठे, कहीं भी बैठे,
वो या तो आम के वृक्ष पे बैठे, लेकिन जो मधु जो है मिठाई देगा हम लोग को। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, तो क्या है, संत लोग है ना, मधुर वचन बोलते हैं। उनको कितने भी लोग गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं अपने व्यवहार को कभी नहीं त्यागते हैं, तो हमेशा मधुर ही और अच्छे वचन ही बोलेंगे। अर्थिना केव्या विमुखा न यान्ति, अर्थिना मतलब जो चाहने वाले हैं, जो इसके पास इच्छुक व्यक्ति है, केव्य किसके द्वारा, विमुखा न यान्ति, विमुख नहीं, निराश नहीं लौटाए जाते हैं। किसके पास कोई व्यक्ति जाता है तो निराश नहीं लौटता है, तो क्या, महिरुहेभ्य वृक्ष के द्वारा। यहाँ तृतीया विभक्ति का है बहुवचन में, तो हम लोग यहाँ इसका आंसर भी लिखेंगे तो तृतीया बहुवचन में ही लिखेंगे। तो अर्थिना केव्य विमुखा न यान्ति, तो महिरुहेभ्य। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। जो अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दानाम, जो तद्भव शब्द है उसके लिए पाठात् चित्वा, जिससे हम लोग पीछे पढ़े हैं पाठ में, उससे चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर, संस्कृत पदानि लिखत, उसको संस्कृत पद में हम लोग लिखेंगे। जो पीछे यहाँ लिखा हुआ है कंजूस, कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी, तिनका, इसको हम लोग अपने जो पीछे पाठ पढ़े उसमें से संस्कृत शब्द, इसके लिए कौन सा वर्ड आया है संस्कृत में, उसको हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ कंजूस, सबसे पहले कंजूस, तो कंजूस के लिए हम लोग को आया है कृपणः शब्द। उसके बाद है कड़वा, कड़वा के लिए आया है कटुकम शब्द आया है इसमें। पूछ के लिए आया है पुछ। लोभी के लिए आया है लुब्धः। मधुमक्खी के लिए आया मधुमच्छिका। और तिनका के लिए तृणम। इस सब श्लोक में आप लोग को पाठ कीजिएगा तो वहाँ पे आएगा। फिर हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे हुए में से, वाक्येषु वाक्यों में से, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से कर्तृपदम, क्रियापदम, कर्ता पद और क्रियापद को चित्वा चुनकर लिखें। नीचे जो वाक्य है उसमें से कौन सा पद क्रिया है, कौन सा पद कर्ता है, इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि कर्ता और क्रिया किसको कहते हैं। क्रिया जो हम लोग कोई काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना, कुछ भी जो काम हम लोग करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। और जो उस क्रिया को करने वाला उसको कर्ता कहेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखें कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। तो इसमें भी 5 प्रश्न है। तो निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तो यहाँ दोषा भवन्ति, दोष होते हैं, क्या होना क्रिया है और दोष हो रहा है, क्या दोष, तो दोष भवन्ति, यहाँ पे करता है दोषा और भवन्ति क्रिया है, दोनों बहुवचन में है। यहाँ दोषा भी बहुवचन में है और इसलिए भवन्ति होते हैं भी बहुवचन में है। दूसरा में क्या है, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु, यहाँ तो गुणज्ञों में सप्तमी विभक्ति लगा है, लेकिन गुणा भवन्ति गुण होते हैं, वाक्य यही है गुण होते हैं। तो यहाँ भी बहुवचन में है इसलिए भवन्ति बहुवचन में है। तो गुणा करता है और भवन्ति होना क्रिया है। तीसरा मधुमच्छिका माधुर्यम जनेत, तो माधुर्यम ये तो कर्म हो गया। तो मधुमच्छिका जनेत, कौन पैदा, यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ जनेत पैदा होना, और कौन कर रहा है पैदा इसको, तो मधुमच्छिका। तो यहाँ मधुमच्छिका कर्ता हो जाएगा और जनेत क्रिया हो जाएगा। फिर हम लोग घ में हैं, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। तो क्या नाश क्या हो रहा है, मैत्री नाश हो रहा है। तो यहाँ मैत्री कर्ता हो जाएगा और नाशयति, नाश होना क्रिया है, नाशयति यहाँ क्रिया हो जाएगा। फिर अंगा में है नद्या समुद्र महासाध्य अपेया भवन्ति,
यहाँ भी नदी देखिए, नदी, नद्या, नद्या, नदी बहुवचन में, नद्या भवंती। मेन क्या है, करता है नद्या, भवंती क्रिया है। समुद्र महासादाप्य, समुद्र में मिलकर पीने लायक नहीं होती है, लेकिन क्या है, करता कौन है, कौन पीने लायक नहीं हो रहा है, तो नदी। और क्या हो रहा है, तो भवंती होना क्रिया है। तो नद्या करता है और भवंती यहाँ भी क्रिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में आप लोगों को है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकितानि पदानि, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें रेखांकित है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो उसी पद को आपको प्रश्न के रूप में इसको बनाना है, वाक्य को, उस पद को के आधार लेकर आप लोग को प्रश्न का निर्माण करना है। तो जब भी एक बात देखिए बच्चों की, हम लोग प्रश्न जब बनाएंगे तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे अंत में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लोग का गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो गुणा के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे देखिए, गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो यहाँ गुणा है, तो यहाँ गुण बहुवचन में है, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ पे केवल हम लोग को यही बदल देना है, गुणा, तो गुणा का कि यहाँ पे के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति लिख देंगे, गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो सीधा लिख देंगे कि के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। लाइए यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, कहिएगा तो, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि हम लोग को प्रश्न बनाना है। दूसरा है नद्यः सुस्वादु तोया भवन्ति। नदी की पानी जो होता है मधुर मीठा होता है, तो किसकी पानी हम लोग लिखेंगे कि मीठा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि का किसकी, सुस्वादु तोया भवन्ति, इसका हो गया। तीसरा है लुब्धस्य यशः नश्यति। यहाँ देखिए षष्ठी संबंध कारक का एक वचन में है, तो हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे तो उसमें नद्या यहाँ था, लुब्धस्य यहाँ है, फिर मधुमक्षिका के नीचे है, यहाँ मूर्धनि के नीचे है। तो मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, यहाँ लुब्धस्य यशः नश्यति। तो लुब्ध लोग, जो लोभी लोग होता है, लालची व्यक्ति, उसका यश का नाश होता है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि किसका यश का नाश होता है, तो यहाँ लिखेंगे कस्य यशः नश्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह। लुब्धस्य यहाँ तो कस्य होगा, कस्य यशः नश्यति। घ है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी जो है मधुर ही जनता है, कोई चीज है तो मधुरता ही देता है। तो मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है, तो इसका आएगा का माधुर्यमेव जनयति। फिर अंग, तो इसमें सबसे अंगा क्वेश्चन क्या है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सर पर वायसा, मूर्धनि मतलब सर पे, माथे पे, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे। इसका क्वेश्चन यहाँ पे अंडरलाइन है, मूर्धनि सर पर, तो कहाँ पर आएगा, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। इसके लिए आएगा तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। कुत्र या कस्मिन भी लिख सकते हैं आप लोग, दोनों ही आ सकता है। तो एक दो बात हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जब बनाने के क्रम में, तो जहाँ ये अंडरलाइन क्वेश्चन जिसका बनाना है उसका हम लोग लिंग देखेंगे, वचन देखेंगे और विभक्ति देखेंगे, और उसी वचन लिंग में उसका क्वेश्चन के जगह, मार्क के जगह पर इसका लिखेंगे, और प्रश्न
वाचक चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। प्रश्न बनाने में हम लोग को इतना ही करना है। तब एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं अंतिम में, 7वां क्वेश्चन को। यहाँ महात्मा ना मुक्ति, तो महात्मा नाम उक्ति हुआ। फिर विपदा मादा वेवा, तो विपदाम आदा वेवा। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे संयुक्त वर्ण का कैसे यहाँ विच्छेद करके यहाँ लिखे हैं इसको। तो अब यहाँ हम लोग का सुभाषितानी ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर में फिर विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े बच्चों कि महापुरुषों की प्रकृति कैसी होती है, गुणों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों से दोस्ती नहीं करना, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे हम लोग सुभाषितानी में कितने सीखे सब कुछ। तो क्या है कि हम लोग जो भी सीखे हैं सुभाषितानी से, तो इसको क्या करना चाहिए, हम लोग को अपने आचरण व्यवहार में लाना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।